सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और धन्यवाद करते हैं खुदा का। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। उसने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें हर एक उस सेवकाई के लिए, आज वचन की सेवकाई के लिए, आराधना की सेवकाई के लिए, हर एक बातों के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे की एक एक सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक सेवकाई तेरे बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आप बड़े, हम घटे। जो भी काम करे खुदा तेरे नाम की महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुतियाँ। आइए हम आराधना करें, पर मुंह खोलकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा उनके द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे खुदा। मुख मेरा हो खुदा, परंतु पिता तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे। हर एक वचन सुनने वाले के जीवन में बहुतायत से वचन कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के प्रार्थना विषय को पिता आपके सन्मुख लेकर आती हूँ खुदा। हर एक प्रार्थना को आप सुनने वाले खुदा हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए रोमियो 5:6-7। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। बहुत सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पौलुस कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो सही समय तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में जब लोग पाप किया करते थे तो अपने पाप के अनुसार बलि लेके जाया करते थे। साल में एक बार अपने पापों के लिए परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन उससे पाप नहीं खत्म होता था। मनुष्य फिर पाप में पड़ता था, फिर बलि लेके जाता था, फिर पाप करता था, फिर बलि लेके जाता था। ये परमेश्वर ने एक नियम बनाया हुआ था ताकि मनुष्य ज़्यादा पाप ना करे, क्योंकि परमेश्वर की योजना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी थी। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत समय पहले से यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की थी। कई और भविष्यवक्ता ने भी यीशु मसीह के आगमन की बहुत पहले से भविष्यवाणियां की हुई थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी थी। जब हम इस 5:12 को पढ़ते हैं, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हम देखते हैं जब उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन और उसके सहायक में एक हव्वा को बनाया। पहले आदम की आज्ञा उल्लंघन के कारण जो पाप इस सृष्टि में आया, जिससे आप और मैं, जो हमारी संतानें, जो हमारे होने वाले वंश, जो भी बच्चा पैदा होता है वो पाप में होता है। जिस पहले आदम के द्वारा मृत्यु और पाप इस संसार में आया, जो परमेश्वर की संगति से आदम अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने साथ संगति के लिए बनाया था, अपनी महिमा स्तुति के लिए बनाया था। लेकिन जब एक आज्ञा उल्लंघन के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम से कहा कि तू इस आदन वाटिका का हर एक फल खा सकता है, लेकिन उसने उस अदन वाटिका के हर एक चीज़ पर आदम को अधिकार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि ये भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। और उसी बात में शैतान ने हव्वा को भरमाया।
जो आशीष परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी है, जो योजना परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के ऊपर है, उसी को हमें भरमाकर उस योजना से शैतान आज भी आपको और मुझे दूर करता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के समीप रहें, हम परमेश्वर की संगति में रहें, हम परमेश्वर के भवन में जाएं, हम उसकी आराधना और स्तुति करें। वो उस हर एक इंसान से नफरत करता है जो परमेश्वर की स्तुति करता है, जो परमेश्वर की महिमा करता है। इसीलिए आज भी विश्वासी लोग भरमाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शैतान परमेश्वर की संगति से दूर कर दे। यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी की है, यदि परमेश्वर ने आपसे कोई बात की है, या आपके जीवन के विषय में कोई परमेश्वर ने किसी दास के द्वारा भविष्यवाणी की है, तो उसी बात को लेकर शैतान आपको भरमा देता है, उसी बातों को लेकर हमें दुविधा में डाल देता है। इसीलिए आज भी शैतान आपको और मुझे भरमाता है। वो कहता है जब एक पहले आदम के द्वारा पाप और मृत्यु इस जगत में आई और दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा हमने उस पापों से मुक्ति को पाया। जो उस समय एक दूरी जो आदम और हव्वा जो यहोवा परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति किया करते थे, कितना आनंद का वो समय होता होगा जब परमेश्वर और आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ मिलकर संगति किया करते थे। आज अगर हम इमेजिन करें तो कितना हम अपने इमेजिन में क्या हम लोग उस बात का, उस आनंद का अनुमान भी नहीं लगा सकते जो वो लोग परमेश्वर के साथ रहते थे, एक आनंद का जीवन बिताते थे। परमेश्वर ने इंसान को मृत्यु के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को दुख और तकलीफ़ों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ पर आदम को और हव्वा को अधिकार दिया था, लेकिन उनकी एक आज्ञा उल्लंघन के कारण मृत्यु और पाप इस संसार में एक आदम के कारण आया, पहले आदम के कारण। इसीलिए उस छठे वचन में आते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जो दूरी परमेश्वर, जो पहले आदम के द्वारा जो हमारी और परमेश्वर के बीच में जो संगति थी, जो पहले आदम ने जो उस संगति को हटा दिया, जो परमेश्वर और में हमारे इंसान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जो एक दूरी कर दी, उसी दूरी को ख़त्म करने के लिए पापियों के लिए, क्योंकि हम जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह संसार में आया। जो लोग ज्ञानवान बनते हैं, जो लोग अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, जो कहते हैं कि मेरे जैसा ज्ञान किसी पर नहीं है, यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरा। उसने कहा जब हम भक्तिहीन थे, जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, हम पापियों के लिए ठीक समय पर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा, ताकि जो हम परमेश्वर की संगति से दूर हो गए थे, जो पाप और मृत्यु हमारे जीवन में वो पहले आदम के कारण आया था, वो दूसरे आदम के कारण परमेश्वर ने उस दूरी को, उस आदम ने अपने लहू को बहाकर हमारे लिए अपने प्राणों को देकर उससे हमें छुटकारा दिया है। इसीलिए कहते हैं जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो पापों की क्षमा पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो एक अनंत जीवन को पाएगा। जो अनंत जीवन जो यहोवा परमेश्वर ने पहले आदम के लिए रखा था, जो आनंद, जो एक आनंद का जीवन, एक बढ़ोतरी का जीवन जो यहोवा परमेश्वर ने पहले आदम के लिए रखा था, और आज्ञा उल्लंघन के कारण वो हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया था। परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उस प्रेम से जो प्रतिदिन परमेश्वर और उसके बीच में एक संगति हुआ करती थी, जो उसको दूर कर दिया था। उस दूरी को फिर से यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, आपके और मेरे जो दूरी परमेश्वर के बीच में, जो आपकी और मेरी, परमेश्वर की और हमारे बीच की जो दूरी आ गई थी, उस दूरी को यीशु मसीह ने फिर से जोड़ दिया। पहले आदम ने दूरी बनाई, दूसरे आदम ने उसको फिर से जोड़ा।
वो सही समय पर हम भक्तिहीनों के लिए, हम निर्बुद्धियों के लिए, हम पापियों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया। पौलुस कहते हैं क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। कोई अच्छे इंसान के लिए कोई कुर्बानी करे तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन यीशु मसीह ने तो जब हम पापी थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम दुर्बल थे, तो हमारी उस दुर्बलता को दूर करने के लिए, हम जो भक्तिहीन थे, हम जो निर्बुद्धि थे, हमें बुद्धि ज्ञान समझ देने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए हमसे प्रेम किया परमेश्वर ने। उसने जगत, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु उस अनंत जीवन को पाएगा। आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो फिर से हम परमेश्वर के कनेक्शन में आ जाते हैं। जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है वो फिर से कनेक्ट हो जाता है। परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी है उसको यीशु मसीह ने फिर से जोड़ दिया। जो हम बार बार अपने पापों की क्षमा के लिए बलि देते थे, पुराने नियम जब देते हैं, लेकिन हम सब के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर लिया। वचन कहता है, वो देखो जगत का मेमना आपके और मेरे लिए पापों को लिए जाता है। जगत का मेमना, उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। एक बूंद भी अपने अंदर ना रख छोड़ी उसने। एक एक बूंद को उसने आप मेरे जैसे निर्बलों के लिए, भक्तिहीनों के लिए, पापियों के लिए उसने क्रूस पर बहा दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आज यदि एक व्यक्ति मसीह में आता है तो वो एक अनंत जीवन को पाता है। उसका नाम न्याय की पुस्तक से काट कर जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। कहता है, अतः जितने मसीह में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने हमें फिर से परमेश्वर के करीब, यीशु मसीह ने हमें फिर से परमेश्वर के करीब ले आया। फिर से वो पहले जैसा प्रेम जो परमेश्वर का आपके और मेरे से था, वो पहले जैसा प्रेम फिर से वो बीच में उसने अपने प्राणों को देकर हमें अपने उन पापों से हमें क्षमा दी। हमें पापों की क्षमा कोई नहीं दे सकता केवल यीशु मसीह के अलावा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके चाहे कितने भी काले रंग के पाप हों, चाहे हमने कितना भी गंदा काम किया हो, चाहे हमने कितनी भी बेविचार किया हो, नशे किए हो, कितने भी किसी के लिए गलत किया हो, जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर का वचन कहता है आज तेरे उस सारे काले रंग के पापों को मैंने श्वेत कर दिया है। जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, जब अंदर पानी में जाते हैं तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म करके एक फिर से नए बन जाते हैं। जैसा बच्चा जो निष्पाप होता है, जिसको पाप और पुण्य का कुछ पता नहीं होता, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, कोई आरोप नहीं होता, उस तरीके से परमेश्वर हमें फिर से नया बना देता है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर हमारे ऊपर हर एक दंड किया गया, हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दिया जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम फिर से नए हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। यदि हम परमेश्वर में नए होते हैं तो हमारा चाल चलन भी बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने पुराने चाल चलन में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह में को हमने उद्धारकर्ता तो ग्रहण कर लिया, अपने
उसको उस पे बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन हम अपने अभी तक उस पुराने कपड़े को पहन के घूम रहे हैं जो फटा और चींटड़ों से भरा हुआ था। परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ही हमारे जीवन में हम नाश को पाते हैं, हम निराशा को पाते हैं, हम बीमारियों को पाते हैं। जैसे पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप और मृत्यु उस आदम के द्वारा पूरे मानव जाति में फैली। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हम अपने ऊपर खुद ही हम अपने ऊपर दुखों को लेके आते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर केवल हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन से कोई हमने गलती भी कर दी है, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है, तो तुरंत घुटने पे आप कर परमेश्वर से क्षमा मांगो। क्योंकि पहले आदम ने सबसे पहले तो गुनाह किया था, पाप किया था, आज्ञा का उल्लंघन किया था। दूसरी गलती उसने की कि उससे क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से। वो एक दूसरे पर दोष लगाने लग गए, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलत बात हो भी जाती है, लेकिन परमेश्वर के आगे जब हम घुटनों को टेकते हैं, पिता से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें फिर से नया करता है, हमसे प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां पे गलतियां करते जाए। यदि कोई जाने अनजाने में हमसे हो गई है तो उसके लिए क्षमा है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसमें बढ़ते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने सच में हमसे बहुत प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उसने हमारे लिए भयानक उस मृत्यु को, क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों के ताज को पहना, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, एक एक खून की बूंद उसके सारे रगों से बहती हुई आई। उसके खून बहाने से आप और मैं चंगे हो गए। उसके लहू बहाने से आपने और मैंने पापों की क्षमा पाई है। उसके लहू बहाने से हमने सामर्थ को पाया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहो और प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो। हमारे जीवन से कोई भी ऐसा काम ना हो जो परमेश्वर के विरोध में हो, वरन बड़े डर और भय के साथ, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, यदि हमसे कोई गलती भी हो गई है तो हम परमेश्वर के आगे क्षमा मांगे। हमारे अंदर दीनता और नम्रता होनी चाहिए, एक क्षमा वाला हृदय होना चाहिए। हम अपने कसूर वालों को, यदि किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमें उसको क्षमा करना है। जब हम क्षमा करने वाले होंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। जब हम ही किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम सरों को झुकाएं। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। धन्यवाद करते हो खुदा, तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने खुदा, तेरे वचनों में बने रहने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। बड़े दीनता और नम्रता के साथ खुदा तेरे सन्मुख बने रहने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। आज जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग निराशाओं में हैं, जो लोग कर्जों में हैं खुदा, आज यीशु के नाम से खुदा हर एक बातों से पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से एक छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं उन सब के जीवन में ये वचन एक बहुत ऐसे आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं।
अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन।